हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कैरी वर्ल्ड। गाइस, आज मैं केविन फीवर मूवी की एक्सप्लेनेशन करूंगी जो 2016 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग होती है जंगल में, जहां पर हम एक आदमी को देखते हैं जो एक रेबिट का शिकार करके अपने डॉग के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उन दोनों के लिए डिनर लेकर आया है। लेकिन उसका डॉग कुछ रिएक्ट नहीं करता है और ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। और तभी वो अपने डॉग के पास जाता है और देखता है कि उसका डॉग बहुत बुरी तरह से मरा पड़ा है और उसके डॉग की खून की छींटें उसके ऊपर भी आती है। उस डॉग की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बहुत बुरी बीमारी थी। अपने डॉग को देखकर उसे समझ नहीं आता है कि उसके डॉग की मौत कैसे हुई। तभी यहीं पर सीन कट हो जाता है, जिसके बाद हम 5 फ्रेंड्स को देखते हैं जिनका नाम पॉल, उसकी गर्लफ्रेंड कैरन, जेफ, उसकी गर्लफ्रेंड मर्सी और बार्ट होता है। वो लोग एक हफ्ते के लिए वेकेशन बनाने के लिए फॉरेस्ट में जा रहे थे, जहाँ उन्होंने जंगल के बीच लेक के पास एक केबिन रेंट पर लिया था। रास्ते में वो लोग कुछ खाने पीने और बियर लेने के लिए एक जनरल स्टोर पर रुकते हैं, जहाँ पर उन्हें डेनिस नाम का एक बच्चा दिखता है जो रेबिट का मास्क पहना होता है। पॉल उसके पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बच्चा पॉल के हाथ पर काट लेता है। पॉल की आवाज़ सुनकर स्टोर का ओनर टॉमी बाहर आता है, जो उस बच्चे डेनिस का फादर भी होता है, और वो अपने बेटे को डांटता है, जिस पर पॉल कहता है कि कोई बात नहीं। टॉमी उनसे बहुत रूडली बात करता है और कहता है कि उसका बेटा बाकी बच्चों की तरह नहीं है। उसके बाद टॉमी पॉल से कहता है कि पीछे एक पानी की टंकी है और वो वहाँ जाकर अपना हाथ धो ले, जिसके बाद पॉल पानी की टंकी से अपना हाथ धो लेता है। उसके बाद वो सब वहाँ पर रखे सामानों को देख रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर स्टोर का स्टाफ आता है और उन्हें वार्न करता है कि जिस जंगल की तरफ वो जा रहे हैं वहाँ पर लास्ट वीक कुछ हाइकर्स आए थे, लेकिन अचानक से वो बीमार पड़ गए और उसके बाद उनका क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता, इसलिए वो केयरफुल रहे, खास करके जंगल में। वो सब उसकी बातों को सीरियस नहीं लेते हैं और बियर लेकर वहाँ से चले जाते हैं और उसी वक्त वो बच्चा उन्हें जाते हुए देखता है। उसके बाद वो लोग केबिन में पहुंच जाते हैं और उन्हें वो जगह काफ़ी पसंद आती है। उस जगह पर उनके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आते हैं और इंटरनेट भी सही से काम नहीं करता है। उसके बाद जेफ और मर्सी कमरे में जाके इंटीमेट होने लगते हैं। दूसरी तरफ कैरन का सोशल मीडिया अकाउंट चल रहा था और वो वहाँ के पिक्चर क्लिक करके पोस्ट करती है। पॉल भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों स्विमिंग करते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं। दूसरी तरफ बर्ड अपने साथ राइफल भी लेकर आया था और वो जंगल में गेम की तरह राइफल चलाते हुए गिलहरी का शिकार करता है। तभी बर्ड गलती से किसी आदमी को शूट कर देता है, जो और कोई नहीं वही आदमी था जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। लेकिन अब उस आदमी की हालत बहुत खराब थी, जो शायद उस डॉग के खून की वजह से इन्फेक्टेड है। वो आदमी बर्ड से उसकी मदद करने को कहता है, लेकिन बर्ड उसे देखकर डर जाता है और राइफल दिखाकर उसे उसके पास आने से मना करता है और कहता है कि वो उसके लिए मदद लेकर आएगा। और ये कहकर बर्ड वहाँ से भागकर वापस केबिन में आ जाता है, लेकिन बर्ड किसी को भी उस आदमी के बारे में नहीं बताता है। रात में वो सब बोन फायर जलाते हैं और पॉल उन्हें डरावनी हॉरर स्टोरी सुनाता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक ग्रीम नाम का आदमी आता है, जिसके पास एक डॉग भी होता है और वो कुछ दिनों पहले नेचर का मजा लेने आया था। उसके बाद वो सब बैठ के बातें करने लगते हैं। तभी बारिश का मौसम होने लगता है और वो आदमी वापिस अपने टेंट में जाने लगता है, जो केबिन से 20 मिनट दूर था, और वो सब भी वापिस केबिन में आ जाते हैं। वो सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है और उन्हें लगता है कि ग्रीम है। जेफ जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, उसके सामने वही आदमी आ जाता है, जिसकी हालत अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो आदमी उनसे हेल्प मांगता है और कहता है कि उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। उसी बीच वो आदमी बट को पहचान लेता है और इससे पहले कि वो आदमी कुछ कहता, बट उसी वक्त दरवाज़ा बंद कर देता है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि उन्हें उस आदमी की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन बट कहता है कि उस आदमी को कुछ अजीब सी बीमारी लग रही है और वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से वो सब भी इन्फेक्टेड हो जाए। उसी बीच वो लोग देखते हैं कि वो आदमी उनकी कार की तरफ जा रहा है और ये देखकर वो सब उसे गाड़ी से बाहर निकलने को कहते हैं, लेकिन वो आदमी बाहर नहीं निकलता है और कार स्टार्ट करने लगता है। जिसके बाद वो सब मिलकर उस आदमी को कार से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जिस चक्कर में वो अपनी कार को ही डैमेज कर देते हैं। उसी बीच वो आदमी कार में खून की उल्टी कर देता है, जिसके बाद वो आदमी कार से बाहर निकलता है और उनकी तरफ बढ़ता है और उस आदमी को उनकी तरफ आने से रोकने के लिए मर्सी गाड़ी का ऑयल उसके ऊपर डाल देती है। जेफ बचाव के लिए एक जलती हुई लकड़ी लेकर आता है और उसी वक्त वो आदमी अपने कपड़े फाड़ता है और तभी वो देखते हैं कि उस आदमी की स्किन बहुत बुरी तरह से सड़ रही है और ये देखकर वो सब चौंक जाते हैं। और इसी बीच गलती से जेफ के हाथों से वो जलती हुई लकड़ी गिर जाती है और उस आदमी के ऊपर ऑयल गिरने की वजह से उस आदमी के पूरे शरीर में आग लग जाती है और वो जलता हुआ जंगल में भाग जाता है। ये सब देखने के बाद वो सब काफ़ी शौक में थे और कहते हैं कि गाड़ी को क्लीन और ठीक करने के बाद वो लोग पुलिस को इस बात की रिपोर्ट करेंगे और कहेंगे कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था और उन्होंने उस आदमी को जानबूझकर नहीं जलाया। उन्होंने जो किया अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया। अगली सुबह बट और जेफ मैकेनिक ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और मर्सी हेल्प मांगने के लिए। उसी दौरान हम तालाब को देखते हैं, जिसका पानी पाइप के थ्रू केबिन के अंदर जा रहा था, जिसे वो लोग पीने के लिए यूज़ कर रहे थे। कल जो कुछ भी हुआ उस सबसे कैरन बहुत ही डरी हुई थी, जिस वजह से वो अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने की सोचती है, लेकिन पॉल उसे शांत करता है और पानी पीने को देता है।
दूसरी तरफ बार्ट और जेफ को एक घर दिखाई देता है जहां उन्हें एक लेडी मिलती है जो अपने सड़े हुए पीक को काट रही होती है और कहती है कि ये उसका तीसरा पीक है जो सड़ा हुआ है और उसे लगता है कि जंगल में कुछ ऐसा है जो सब चीज़ों को इन्फेक्टेड कर रही है। उसी बीच बार्ट और जेफ उस लेडी से हेल्प मांगते हैं और कहते हैं कि उनकी कार ख़राब हो चुकी है, इसलिए उन्हें मैकेनिक की ज़रूरत है। जिस पर वो लेडी कहती है कि उन्हें मैकेनिक टाउन में मिलेगा। वो लेडी उन्हें अपने घर लेकर जाती है और रेडियो के ज़रिए टो ट्रक मंगाने को कहती है। उसी बीच बर्ट और जेफ उस आदमी के बारे में बताते हैं और ये सुनकर वो लेडी कहती है कि क्या वो उसका कज़िन हेनरी तो नहीं। और तभी वो देखते हैं कि उसका कज़िन और कोई नहीं बल्कि वही आदमी होता है जिसे उन्होंने कल रात जलाया था। और ये देखकर बर्ट और जेफ उस लेडी से झूठ बोलते हैं कि ये वो आदमी नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि उन्हें टो ट्रक की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपनी गाड़ी ठीक कर लेंगे। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसी वक्त मर्सी भी मदद ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाती है और तभी वहाँ पर बर्ट और जेफ आ जाते हैं और मर्सी से झूठ बोलते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है। दूसरी तरफ शेरिफ डिपार्टमेंट से एक विंस्टन नाम की ऑफिसर केबिन पर पहुंचती है, जिसे देखकर पॉल भी वहां पर आ जाता है। विंस्टन पॉल से कहती है कि वो यहाँ से गुजर रही थी और तभी उसने उसकी कार की कंडीशन देखी, जिस पर पॉल उसे कल रात के बारे में सब कुछ बताता है, सिवाय उस आदमी के जलने वाली बात को छोड़कर। विंस्टन पॉल की बातों पर गौर नहीं करती है और रिपोर्ट लिख लेती है और कहती है कि वो कल दोपहर तक उनके लिए टॉय ट्रक भिजवाएगी और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद पॉल और बर्ट गाड़ी को साफ करने लगते हैं और तभी वो वहाँ पर ग्रिम के डॉग को देखते हैं जो उनके ऊपर भौंक रहा था और कुछ अजीब लग रहा था। इससे पहले कि वो डॉग उन पर अटैक करता, मर्सी आकर राइफल से शूट करके उस डॉग को डराकर भगा देती है। उसके बाद वो सब बैठकर बातें करते हैं। जेफ कहता है कि जंगल में एक अजीब सी बीमारी फैल रही है जो शायद उस आदमी हेनरी की वजह से हो रही है, इसलिए वो उस पुलिस ऑफिसर का इंतजार नहीं करेंगे और वो अभी इसी वक्त गाड़ी ठीक करके यहाँ से चले जाएंगे। उसी बीच कैरन को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद पॉल भी कैरन के पास जाता है और कैरन पॉल को अपने पास सुला लेती है। दूसरी तरफ बट कार को ठीक करने की कोशिश करता है और जेफ राइफल से बट को उस डॉग से प्रोटेक्ट करता है। उसी बीच वहाँ पर फिर से ग्रीम का डॉग आ जाता है। जेफ शूट करके उस डॉग को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन गोलियों की आवाज़ का उस डॉग पर कुछ असर नहीं होता है और ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। दूसरी तरफ पॉल और कैरन किस करते हैं, जिसके बाद वो लोग इंटीमेट होने लगते हैं। तभी पॉल को कुछ अजीब लगता है और वो अपने हाथों को देखता है जिस पर खून लगा होता है और ये देखकर वो चौंक जाता है और जैसे वो ब्लैंकेट हटाता है तो कैरन की टांगों को देखकर हैरान हो जाता है और सबको आवाज़ देकर बुलाता है और वो सब कैरन को देखकर चौंक जाते हैं। बट उन सबको कमरे से बाहर निकालता है और कैरन को लॉक कर देता है और कहता है कि कैरन इन्फेक्टेड हो गई है, इसलिए उन्हें कैरन से दूर रहना होगा। उसके बाद वो सब भी अपनी बॉडी को चेक करते हैं, लेकिन वो सब इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। तभी बर्ट और जेफ कैरन को केबिन के बाहर बोट शेड में रखने को कहते हैं ताकि वो सभी इन्फेक्टेड ना हो। तभी कैरन भी वहाँ आ जाती है, जिसके बाद वो सब कैरन को केबिन के बाहर बोट शेड में ले जाकर बंद कर देते हैं ताकि कोई इन्फेक्टेड ना हो। उसी वक्त पॉल हेल्प ढूंढने के लिए जंगल में जाता है और थोड़ी दूर आने पर पॉल को एक वैन दिखाई देती है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और पॉल को देखकर उसे लगता है कि वो उनकी जासूसी कर रहा है। उसी बीच उस लेडी का हस्बैंड बाहर निकलता है और वो दोनों मिलकर गन से पॉल को डराकर वहाँ से भगा देते हैं, जिसके बाद वो वापस केबिन में आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि कैरन बोट शेड के अंदर फोटोज़ क्लिक कर रही है। उसके बाद वो सब बैठकर बातें करते हैं और सोचते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसी बीच बार्ट पानी पीता है और तभी पॉल की नज़र सेट की तरफ पड़ती है जहाँ पर ग्रीम का डॉग होता है और उस बीमारी की वजह से वो भी इन्फेक्टेड था, जिस वजह से उसकी बॉडी की हालत बहुत बेकार थी और वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था और वो डॉग बोट शेड का दरवाज़ा बहुत बुरी तरह से खरोचने लगता है। पॉल बार्ट से राइफल यूज़ करने को कहता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो डॉग वहाँ पर नहीं है। वो सब बाहर आकर चेक करते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे और ज़मीन पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ है। वो सब कैरन से कहते हैं कि वो डॉग चला गया है, लेकिन कैरन उन्हें कोई जवाब नहीं देती है और उन्हें लगता है कि वो सो रही है, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। और उसी वक्त हम कैरन के हाथ को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। कहीं वो डॉग वापस ना आ जाए, इसलिए बर्ट बोट शेड पर नज़र रख रहा होता है और इन सब चीज़ों की वजह से वो लोग सो भी नहीं पाते हैं। अगली सुबह पॉल और मर्सी कैरन के पास जाते हैं और कैरन की हालत देखकर चौंक जाते हैं। कैरन का शरीर बहुत बुरी तरह से सड़ रहा होता है और उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। दूसरी तरफ बट कार को ठीक कर देता है और ये देखकर वो खुश होता है। तभी बट के मुंह से खून निकलता है और वो देखता है कि अब वो भी इन्फेक्टेड है, लेकिन वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताता है। मर्सी और पॉल कैरन को लेकर आते हैं और कैरन को देखकर जेफ कैरन के साथ कार में बैठने को मना करता है, जिस पर बट कैरन को उसके साथ आगे बैठने को कहता है। उसी बीच कैरन खून की उल्टी कर देती है और ये देखकर जेफ को भी उल्टी होने लगती है। तभी उसी वक्त जेफ बट को नोटिस करता है और कहता है कि क्या वो भी इन्फेक्टेड है, लेकिन बट कुछ नहीं कहता है और अकेले ही कार स्टार्ट करके हेल्प लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जेफ केबिन में आकर पानी से कुल्ली करता है और बियर कैन उठाकर उन्हें छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। मर्सी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जेफ उसकी नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो उनके साथ रहकर इन्फेक्टेड नहीं होना चाहता था।
उसके बाद मर्सी और पोल बातें करते हैं और मर्सी कहती है कि थोड़ी देर बाद वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इन सब से वो काफ़ी उदास होते हैं, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और उसी वक्त हम देखते हैं कि अब मर्सी भी इन्फेक्टेड है। दूसरी तरफ बार्ट हेल्प मांगने के लिए उसी जनरल स्टोर पर आता है और कहता है कि उसकी दोस्त बीमार है, उन्हें एक डॉक्टर की ज़रूरत है। बट की हालत को देखकर टॉमी बट को उनसे दूर रहने को कहता है और बट के कहने पर वो डॉक्टर को कॉल करने जाता है। उसी वक्त डेनिस बट को देखकर उसे पेन के कहकर उसके हाथ पर काट लेता है और बट के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तभी टॉमी भी बाहर आता है और डेनिस को बट के हाथ पर काटता हुआ देखकर वो घबरा जाता है और बट से कहता है कि वो इन्फेक्टेड है और उसकी वजह से उसका बेटा भी अब इन्फेक्टेड हो गया है और वो पहले एक बेटा खो चुका है और अब वो दूसरा बेटा नहीं खो सकता। इसलिए ये बीमारी आगे ना फैले वो बट को मारने ही वाला होता है, लेकिन बट जल्दी कार स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ पोल केरन के पास पानी लेकर आता है, लेकिन केरन की हालत अब बहुत बेकार हो चुकी थी। उसके बाद हम मर्सी को देखते हैं जो इन्फेक्टेड हो चुकी है, जिसे देखकर पोल कहता है कि वो बट के आने का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, वो जेब को ढूंढने जा रहा है, जिसके बाद वो यहाँ से निकल जाएंगे। दूसरी तरफ बट की हालत ख़राब होती जा रही थी और टॉमी और उसके दोस्त उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं, जिसे देखकर बट गाड़ी रोककर जंगल में भाग जाता है और टॉमी और उसके फ्रेंड भी जंगल में उसका पीछा करते हुए आ जाते हैं। बट की स्किन भी अब सड़ने लगती है और ये देखकर बट डर जाता है। दूसरी तरफ पोल जेफ को आवाज़ लगाकर ढूंढ रहा होता है कि तभी जला हुआ वो आदमी पानी से बाहर निकलता है जो अभी तक जिंदा था। वो पोल पर अटैक कर देता है, लेकिन पोल किसी तरह से उसे मारकर अपनी जान बचा लेता है। तभी पोल की नज़र पानी में पड़े एक बोट पर पड़ती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि बीमारी पानी से फैल रही है, जिस वजह से लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और इसी वजह से केरन, बट और मर्सी पानी पीने की वजह से इन्फेक्टेड हो गए। दूसरी तरफ मर्सी बाथटब में बैठी होती है और अपनी बॉडी को देखती है जो गल रही होती है, जिससे उसे काफ़ी दर्द होता है। उसके बाद मर्सी अपनी टांगों पर सेव करने लगती है और सेव करते हुए उसकी स्किन भी गलकर निकल रही होती है, जिससे उसे काफ़ी दर्द होता है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। उसके बाद मर्सी रोते हुए बाहर आती है और जेफ को आवाज़ लगाती है, लेकिन तभी वहाँ पर ग्रिम का डॉग आ जाता है जो अब बहुत ही ज़्यादा खूंखार हो चुका था और मर्सी पर अटैक करके उसे काटने लगता है। और मर्सी की आवाज़ सुनकर पोल भागता हुआ वहाँ पर आता है और वो देखता है कि मर्सी मर चुकी है और उस डॉग ने मर्सी को काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। तभी बोर्ड सेट से पोल को केरन की चिल्लाने की आवाज़ आती है। पोल राइफल उठाकर केरन के पास जाता है, जहाँ पर वो इन्फेक्टेड डॉग केरन को बहुत बुरी तरह से काट रहा होता है और तभी पोल उस डॉग को शूट करके मार देता है। केरन से बहुत ज़्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए वो पोल से उसे मारने को कहती है, लेकिन पोल इमोशनल हो जाता है और ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो केरन से प्यार करता था। लेकिन केरन अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसके कहने पर पोल उसे शूट करने जाता है, लेकिन उसकी राइफल नहीं चलती है, जिसके बाद वो सोवल से केरन को मारने की सोचता है। केरन उसे दोबारा से ट्राई करने को कहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है, जिसके बाद वो केरन के ऊपर तेल डालकर उसे जला देता है और केरन को जलता हुआ देखकर वो खूब रोता है। उसी वक्त बचते बचाते बर्ड वहाँ पर आ जाता है और पोल से टॉमी और उसके फ्रेंड के बारे में बताता है कि वो उन्हें मारने आ रहे हैं। बर्ड उसे बता ही रहा होता है कि तभी टॉमी बर्ड को शूट करके मार देता है। वो लोग पोल को भी शूट करने वाले होते हैं, लेकिन तभी राइफल चल जाती है और पोल उन तीनों को मार देता है और उनके ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में पोल अपने हाथ की पट्टी निकालता है जहाँ पर टॉमी के बेटे डेनिस ने काटा था। तभी पोल देखता है कि उसका हाथ सड़ चुका है, जिसका मतलब ये था कि अब वो भी इन्फेक्टेड है। एक्चुअली पोल इन्फेक्टेड इसलिए हुआ था क्योंकि जब डेनिस ने उसके हाथ पर काटा था तब पोल ने पानी से अपने हाथ को क्लीन किया था और इसी वजह से वो इन्फेक्टेड हो गया था। अपने हाथ को देखकर पोल घबरा जाता है, जिस चक्कर में उसका ट्रक सीधा जाकर पेड़ से टकरा जाता है। पोल जैसे तैसे करके उस ट्रक से बाहर निकलता है और तभी उस ट्रक में ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद पोल जंगल की तरफ भाग जाता है और थोड़ी दूर चलने के बाद पोल को कुछ लोग दिखाई देते हैं जो बोन फायर जलाकर पार्टी कर रहे होते हैं और तभी पोल वहाँ पर विंस्टन को देखता है, जिसे देखकर वो उस पर चिल्लाता है और कहता है कि उसने उनके लिए टॉय ट्रक क्यों नहीं भेजा, जिस पर विंस्टन कहती है कि वो उनके लिए मैकेनिक भेज रही थी, लेकिन रास्ते में मैकेनिक की कार खराब हो गई, इसलिए उसे उस मैकेनिकल के टो ट्रक को ले जाने के लिए एक और टो ट्रक भिजवाना पड़ा। तभी रेडियो के थ्रू सैरी विंस्टन से कहते हैं कि केबिन में जो लोग थे उन्हें किसी तरह की स्किन डिजीज हो चुका है, इसलिए उसे कहीं भी वो लोग दिखाई दे तो वो उन्हें फ़ौरन शूट करके मार दे। ये सुनकर विंस्टन पोल पर गन पॉइंट करती है। तभी पोल कहता है कि वो उसे डॉक्टर के पास जाने दे, जिस पर विंस्टन मान जाती है और मेन रोड पर पहुंचने के लिए पोल को एक शॉर्टकट रास्ता बताती है, जिसके बाद पोल उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। पोल विंस्टन के बताए हुए रास्ते पर जाता है, लेकिन दूर दूर तक उसे चारों तरफ से जंगल दिखता है, जिससे वो समझ जाता है कि विंस्टन ने उससे झूठ बोला है। अगली सुबह जेब वापस केबिन में आता है, जहाँ पर वो मर्सी और बट की लाशों को देखकर दुखी होता है, लेकिन अगले ही पल वो ये सोचकर खुश होता है कि वो इस बीमारी से बच गया। लेकिन तभी वो अपने हाथ में कुछ देखता है, जिसका मतलब ये था कि वो भी इन्फेक्टेड है और शायद जेब इन्फेक्टेड इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसने पानी से कुल्ली की थी।
जेफ को समझ पाता तभी विंस्टन जेफ को शूट करके मार देती है। और दूसरी तरफ हम जंगल में पोल को देखते हैं जो उस बीमारी से इन्फेक्टेड होने की वजह से मर जाता है। और तभी हम वहाँ पर डेनिस को भी देखते हैं। उसके बाद केविन में पुलिस आ जाती है और सारी लाशों को ले जाती है और वो लोग उस जगह को अच्छी तरह से क्लीन कर देते हैं। मूवी के एंडिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कैरन की फेसबुक की अपलोड किए हुए फोटोज़ को देख रही होती है और उस लड़की को वो जगह काफ़ी पसंद आती है। लेकिन तभी वो कैरन के इन्फेक्टेड हुए पिक्चर्स को देखती है और उसके साथ क्या हुआ उसे देखकर वो डर जाती है। और ये वही फ़ोटोज़ होते हैं जो कैरन बोट सेट में क्लिक कर रही थी, जिसके बाद उसने वो फ़ोटोज़ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया ताकि उन्हें इस जगह के बारे में पता चल सके। और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।